हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं हरियाणा पुलिस 5600 वैकेंसी के बारे में। अगर आपकी एज ज़्यादा थी और आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट हो गया, आपने जब फॉर्म फिलअप किया था तो वो एक्सेप्ट भी हो गया, कि आपका रिजेक्ट हो गया या एक्सेप्ट होगा, इस बारे में पूरी डिटेल से वीडियो में बताएंगे और पूरे विस्तार से बताएंगे क्या रहने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आपने इसके बारे में जो यूट्यूब पर देख ही लिया होगा कि बहुत सारी वीडियो इस चीज़ पर बन चुकी है और बहुत सी यूट्यूबरों का अलग अलग राय है। कोई कह रहा है कि रिजेक्ट होगा, कोई कह रहा है कि एक्सेप्ट होगा, और एक तो भाई यही कह रहा था कि अगर मतलब ये रिजेक्ट कर देते हैं तो वो केस कर देंगे कि हमारा फॉर्म पहले क्यों अप्लाई करवाया था और अब आपने रिजेक्ट कर दिया है। मतलब ऐसी ऐसी बातें चल रही है, बेतुका की बातें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। अगर आपके जैसे किसी भाई ने जैसे जैसे जनरल में ही ला लो, जनरल में आपको पता है एज 18 से 25 साल तक है, और आपका जब पीएमटी होगा ना, पीएमटी होगा उसके उस समय जो आपके रोल नंबर डाले जाएंगे जो एचएससी के द्वारा, तो जो 18 से 25 साल की उम्र उनके डाले जाएंगे। अगर जिस भाई के जो 18 से जैसे फॉर्म भरते समय है ना, 25 साल से जैसे मैं मान ले 25 साल 2 महीने था उसकी एज, तो उस भाई का मतलब यही डाउट बना हुआ है कि मैं क्या मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट करेंगे। तो भाई ये देखो, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लेकिन जिसे पॉलिसी के हिसाब से देखें तो मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट होना बनता है पॉलिसी के हिसाब से, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ ना है कि 18 से 25 और 18 से 30 रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो उसके हिसाब से मतलब ये आपको ये बनता है कि मतलब आपका रिजेक्ट करेंगे। और एचएससी ऐसे ही करती है, पीछे भी यही काम था एचएससी का। पहले भी एचएससी के द्वारा जो मतलब जो ओवरेज कैंडिडेट है उनके फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए गए थे, और फिर बाद में जब पीएमटी और पीएसटी हुआ ना, उस समय उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन ये जैसे देखा जाए नहीं, ये अपनी ही गलती होती है, खुद की गलती। क्योंकि जैसे मेरे से मान लो, अगर मेरी एज है जो 25 साल से ज़्यादा है और हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आ जाती है और फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो मेरी गलती है कि मैं उसमें फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, उसमें फॉर्म भर रहा हूँ। अगर मेरी एज 25 साल से ज़्यादा है ना, तो मैं उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ। तो ये मैंने खुद भी देखना चाहिए। अब चलो फॉर्म अप्लाई हो गया मेरा, तो ये मुझे भी पता है कि मेरा फॉर्म बाद में एक्सेप्ट करेगा या ना करेगा। मतलब आपको पता है नोटिफिकेशन में ये होता है, तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा, आपको भी पता है। क्यों? अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हैं ना आप किसी भी वैकेंसी का, तो आप उसमें कैसे एलिजिबल हो जाओगे। एक बहुत से जो यूट्यूबर कह रहे हैं कि मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो वो कैंडिडेट केस कर देंगे। ले भाई, केस का तो कोई तुक ही नहीं बनता इसमें। हाँ, तो इसमें आपका केस कुछ का तो कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि ऐसी कोई लॉजिकल बात ही नहीं है कि क्योंकि अगर केस भी कर देता है ना, तो एचएससी के बाद प्रूफ है, नोटिफिकेशन में जो मेंशन चीज़ की हुआ है ना, तो वही चलेगी। आपको पता है वहाँ से 18 से 25 और 18 से 30 एज है। आप अदर एज आपकी एज जो ज़्यादा हो गया, आपने फॉर्म एक्सेप्ट किया, आपने भर दिया, तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। क्योंकि एचएससी के द्वारा हर बार ऐसा ही किया जाता है, पीएमटी पीएसटी के समय ही फॉर्म को रिजेक्ट किए जाते हैं। यही तक कि बिना विदाउट क्वालिफिकेशन भी बहुत से कैंडिडेट है जो अप्लाई कर देते हैं। आपको सीटी मेंस के लिए भी देखा होगा, बहुत से जब सीटी मेंस के लिए पोर्टल ओपन किया गया था नहीं, तो उस समय अलग अलग पोस्ट को लिए बहुत से कैंडिडेटों ने ऐसी ऐसी पोस्ट थी जहाँ पर मतलब एक्सपीरियंस मांगा गया था या मतलब डिप्लोमा वगैरह था, तो वहाँ पर भी ऐसे सिंपल जो जिसने +2 की हुई है, सिंपल ग्रेजुएशन की है, उसने भी वहाँ पर जैसे उस पोस्ट के लिए अपने फॉर्म डाल दिए गए थे। कुछ मतलब ऐसी कोई थी नहीं, पाबंदी ये नहीं थी कि आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डालोगे तो वो मेंशन नहीं करेगा या करेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं। आपको पता है कि एचएससी के पोर्टल पर मतलब एक सीधा सिंपल सा पोर्टल होता है, फॉर्म नाम भरो और बस एक्सेप्ट कराओ। तो ऐसी कुछ चीज़ है भाई। ये देखो, मतलब लगभग आपके कोई चांस ही नहीं बनता कि मतलब आपकी एज ज़्यादा हो गई है और आपका फॉर्म जो एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो आपका एडमिट कार्ड जो बाद में मेरे हिसाब से तो लगभग चांस बनता है कि आपका रिजेक्ट ही करेगा। क्योंकि एचएससी के द्वारा ऐसे ही किया गया था। क्योंकि एचएससी ने पहले भी बताया था कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो उसकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है और उसने उस कैटेगरी में उस पोस्ट के लिए अपने जो फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। इस आपका जो एचएससी के द्वारा जो चेयरमैन, उसका बयान भी आपने सुना था, पहले सुना होगा। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, लेकिन वो कैंडिडेट की खुद की गलती होती है। तो यहाँ पर फॉर्म आपका जो रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि ऐसे में तो जो जो
जो कैंडिडेट मतलब एलिजिबल है, जैसे जिसकी 18 से 25 साल के बीच में की उम्र है, और अगर कोई कैंडिडेट 27 साल का हो, जनरल में उसने फॉर्म अप्लाई किया और उसने एचएससी ने उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया ना, नहीं किया, तो वो जो जिसकी उम्र कम थी ना, वो उस पर केस कर सकता है, ऐसे केस तो बन सकता है। लेकिन जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है ना, वो तो केस कर ही नहीं सकता। तो इस तरह ये है कि आप मतलब वो तो एचएससी पर डिपेंड करेगा भी क्या करेंगे। बाकी आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप एलिजिबल ही नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होगा और आपका पीएमटी पेस्ट के लिए रोल नंबर भी नहीं आएगा, क्योंकि एलिजिबल कैंडिडेट ही है जो वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, भी आगे वैकेंसी में लग सकता है। ऐसे तो मतलब पता नहीं कोई भी फॉर्म अप्लाई कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी। तो बाकी आपको पता है कि एचएससी क्या करती है क्या नहीं, आपको सो चीज़ का पता है कि किस तरह काम करती है। तो बहुत जल्दी आपके पीएमटी और पीएसटी है जो उसका शेड्यूल आने वाला है, लगभग बहुत ज़्यादा चांस बने हुए हैं। कुछ समय बाद है जो आपका कुछ दिनों बाद आपका पीएमटी पीएसटी का शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। अपनी जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अपनी पीएमटी और पीएसटी के जो तैयारी करते रहें और रनिंग वगैरह करते रहें, क्योंकि आपको पता ही बहुत से कैंडिडेट बाहर होते हैं पीएमटी और पीएसटी में। तो तैयारी करते रहें और एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि बहुत कम समय मिलेगा। एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई ना, तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा आपको एग्ज़ाम वगैरह के लिए तैयारी करने के लिए भी। तो इसलिए अपनी तैयारी वगैरह करते रहें और रनिंग वगैरह और स्टडी वगैरह करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।